एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर। सिंपल से छोटे छोटे डेफिनेशन है यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं ना। तो मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जो सिंपलर हाइड्रोलाइज होकर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में न टूटे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी। ठीक है, मोनोसेक्राइड क्या होता है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। और एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और इसके अलावा राइबोज भी इसमें आता है। ये सब क्या है, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। और टोटल कितने मोनोसेक्राइड नोन है, 20। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के जाइए क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलेंस एंड फैलिंग टेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जिसका डेफिनेशन क्या हुआ, शुगर विच रिड्यूस टॉलेंस, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग रिएजेंट ठीक है, कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे, जो इनको रिड्यूस नहीं करेंगे। और इसके जो एग्जांपल है रिड्यूसिंग शुगर में, जैसे जितने भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना। इसके अलावा ग्लैक्टोज हो गया, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। थर्ड जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। ठीक है, तो तो दो हमें फंक्शन बताना है। तो ये पहला हम लिख सकते हैं भाई, ये प्लांट के लिए मेन फ्यूल का काम करता है ना, तो वर्क एज, इसको पहला हम लिख सकते हैं वर्क एज बॉडी फ्यूल। ठीक है, बॉडी फ्यूल्स, ये पहला वर्क लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल इन सेल वॉल, है ना। तो दूसरा आप लिख सकते हैं चीफ स्ट्रक्चरल, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, सेल वॉल, है ना, इन अ प्लांट, इन अ प्लांट। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं अपने फ्यूल के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा मेन सेल वॉल जो बना होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। तो ये इसके दो मेन फंक्शन हो गए। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में क्लासीफाई करना, तो राइबोज एक मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है 2 डी ऑक्सीसेक्राइड, ये भी आपका मोनोसेक्राइड है। तो सेकेंड जो दिया इसमें 2 डी ऑक्सी राइबोस, ये भी आपका मोनोसेक्राइड है। इसके अलावा जो माल्टोज है वो डाइसेक्राइड होता है। तो माल्टोज आ गया यहाँ पर डाइसेक्राइड में। ग्लैक्टोज जो होता है वो एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है। इसके अलावा फ्रक्टोज जो होता है वो भी आपका मोनोसेक्राइड है। ठीक है, और लैक्टोज जो होता है वो डाइसेक्राइड है ना। इसके एग्जाम्पल में सुक्रोज भी आएगा, वो भी एक डाइसेक्राइड है। राइबोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
तो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होता है उसमें क्या करते हैं कि जब मोनोसेक्राइड कंबाइन होते हैं जिस बॉन्ड से, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें आप एग्जांपल एक दिखा सकते हैं सुक्रोज का, है ना। तो सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज या फिर माल्टोज का, तो माल्टोज का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज कुछ इस तरह से होता है और माल्टोज में दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। हमने अल्फा डी ग्लूकोज का यहाँ से स्ट्रक्चर बना लिया, ये इस तरह से। और जो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज में ग्रुप होते हैं, यहाँ पर ओ OH होगा और ओ OH यहाँ पर होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर ओ OH होगा, H और यहाँ से CH2OH, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H होगा। सेम ये भी चीज़ है, ओ OH होगा, यहाँ H होगा, H CH2OH, H होगा, OH H और H। इनको कंबाइन करना है तो यहाँ से क्या करते हैं, H2O को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह का होगा, ये ऑक्सीजन होगा इस तरह से और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। बाकी जो ग्रुप जैसे है वो उसी तरह से रहेगा। ये C1 है, ये C4 है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल सुक्रोज का बना के दिखा सकते हैं या फिर माल्टोज का या फिर कोई लैक्टोज का। इसी लिंक को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज का जो 10 क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। तो अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करें, है ना, तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये एक पॉलीसेक्राइड्स है। दूसरा, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो होता है हाईली ब्रांच होता है, ठीक है, हाईली ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। दूसरा चीज, ये स्टोर कहाँ पर होता है, एनिमल में स्टोर कहाँ पर होता है, ये स्टोर होता है मसल्स एंड लीवर में, ठीक है, मसल्स एंड लीवर में स्टोर होता है। तो एनिमल को जब भी ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इस तरह के पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टार्च होता है वो मेनली क्या होता है, प्लांट में होता है। स्टार्च जो होता है प्रिंसिपल फूड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एनर्जी। और ये क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोमर होता है, ये पॉलीमर होता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में मिलते हैं, है ना, प्लांट्स के मेन सोर्स हैं। तो ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होता है और स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज का जो 7 क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। देखिए पहला जो है सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 और इसका हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में और एसिडिक मीडियम में होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। तो यहाँ से C6H12O6 प्लस C6H12O6 एक बनेगा यहाँ से ग्लूकोज एंड दूसरा बनेगा यहाँ से फ्रक्टोज, ये इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। सेकेंड इसमें जो दिया है लैक्टोज, तो लैक्टोज का जो फॉर्मूला होता है सेम ही होता है, यहाँ से C12H22O11, है ना, इसको बोलते हैं लैक्टोज। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज एंड एक मॉलिक्यूल जो मिलता है ग्लैक्टोज
H12O6, इसको मिलते हैं यहाँ से ग्लैक्टोज। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये हमने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किया और ये सब क्वेश्चन है एमसीक्यू या फिर थ्योरी टाइप में 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं और इंटेक्स बना रहे हैं, डेफिनेटली बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड्स के हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टार्च की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टार्च के बारे में। स्टार्च जो पॉलीसेक्राइड होता है, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, ठीक है। 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है दैट इज अमाइलोज एंड सेकंड जो होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कि स्टार्च में 2 कंपोनेंट हो, अमाइलोज एंड अमाइलोज पेक्टिन। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन में क्या डिफरेंस है, एक साइड हम लिखते हैं अमाइलोज और एक साइड लिखते हैं अमाइलोपेक्टिन। ये बेसिक डिफरेंस 2 मार्क्स में भी बोर्ड में आता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंस। सबसे पहला जो पॉइंट है, अमाइलोज जो होता है, ठीक है। अमाइलोज जो होता है इसमें 15 टू 20% क्या होता है? स्टार्च होता है, पहला पॉइंट। और अमाइलोपेक्टिन की बात करें, इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें 80 टू 85% स्टार्च होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में बोर्ड में 2 मार्क्स में डिफरेंस भी आ सकता है, तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। तो अमाइलोज में 15 टू 20% स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन में 80 टू 85% स्टार्च होता है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात की जाए, दैट इसमें जो होता है अमाइलोज जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो अमाइलोपेक्टिन होगा वो क्या होगा? वाटर इनसोल्यूबल। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट बहुत है। अगर हम और पॉइंट की बात करें तो अमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। स्ट्रेट चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और इसमें अप्रोक्स 200 टू 1000 यूनिट होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या पॉइंट है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन जो होगा वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज से बने होते हैं, बट अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच होता है और इसमें स्ट्रेट चेन होता है अमाइलोज में। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, है ना, फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट एक ये भी लिख सकते हैं कि अमाइलोज में जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है किसके? C1OC4 अल्फा डी ग्लूकोज के बीच। बट अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसमें 2 तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन जो C1OC4 भी होता है एंड C1OC6 भी होता है। ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें 2 होते हैं, है ना। तो ये हुआ स्टार्च के बारे में। और अगर यहाँ पे बात करें सेलुलोज के बारे में, जो दूसरा आपसे पूछा है सेलुलोज, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट। सेलुलोज जो होता है वो होता है स्ट्रेट चेन होता है पॉलीसेक्राइड। ये होता है स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। कंपोज्ड ओनली बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है, ठीक है। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, ओके। और इसमें भी ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होता है, और ये प्लांट्स में होते हैं, पता ही होगा। और इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है किसके? C1OC4
4 के बीच, ठीक है। ये इनके बेसिक डिफरेंस हुए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स में डिफरेंस अमाइलोज अमाइलोज पेक्टिन में आ सकता है। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा, तो ये आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना। ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट। तो स्टार्टिंग में ही ये जो ग्लूकोज के 5 रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आते हैं। तो अगर 3 दिया होगा तो वो 3 मार्क्स में होगा, अदरवाइज इसमें कोई 1 या 2 भी पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पर 3 HI के साथ ब्रोमीन वाटर और HNO3 के साथ यहाँ पर ग्लूकोज का रिएक्शन दिखाना है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ CH और COH ऐसे कितने होते हैं, 4 होते हैं, और लास्ट में ये होता है CH2OH, ये है ग्लूकोज। और इन तीनों के साथ अपने को रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है ना, ग्लूकोज का ही। तो मैं इसको तीनों को एक ही में दिखा रहा हूँ। अगर हमने इसको HI के साथ हीट किया, जो कि आपका फर्स्ट है, तो ग्लूकोज को अगर HI के साथ हीट करोगे, यहाँ सिंपल सा हेक्सेन कंपाउंड फॉर्म करता है, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 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 और यहाँ से CH3, यहाँ से ये फॉर्म करेगा N हेक्सेन, जो कि कई बार MCQ में पूछा है। ग्लूकोज को HI के साथ हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो आंसर क्या होगा, N हेक्सेन, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा। ओके, दूसरा यहाँ पर जो है ना, दूसरा जो रिएक्शन यहाँ पर है, सेकेंड वन, वो है ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करता है। ये क्या करता है, ये जो CHO ग्रुप है इसके प्लेस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला है, CH2OH। और इस एसिड को बोलते हैं क्या, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। और ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस यहाँ लिख लेंगे, दिस रिएक्शन कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाते हैं कि राइट द रिएक्शन विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन मार्क्स दिला सकता है। ओके, और तीसरा जो है HNO3 के साथ, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक और जो टर्मिनल पोजीशन पे CH2OH है उसको भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। इस एसिड का नाम है दैट इज सैक्रिक एसिड, ठीक है। आप ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं, अदरवाइज सिंगल 1 2 3 करके भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ये बोर्ड में आ सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।